मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हर हफ्ता हम लोग मंगलवार एक साथ मिलकर मेडिटेशन करते हैं। आप हैं तो मेरा वजूद है। तो माँ ऑटो राइटिंग भी लिखाती है, बाबा भी लिखाते। आप नहीं हो तो शायद मेरा भी वजूद ना हो। इसलिए आप सबको दिल से नमन और धन्यवाद। आपके भीतर के शिवत्व को नमन और धन्यवाद। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत प्यार कि इनके कारण इस मंच को हम साझा कर रहे हैं। इस मंत्र को, इस मंच जो है उसको भी मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद। माँ आदि पराशक्ति ने 14 फरवरी को, आदि पराशक्ति के माँ काली स्वरूप ने मेरे को 14 फरवरी को रात को, वो भी 1:10 पे शुरू किया था ध्यान कराना, ये लिखाना। और साथ में महाअवतार बाबा जी भी थे। और भी काफी एनर्जी थी माँ की। सेविकाएं और साथ में शिव बाबा, सभी हमको फील हो रहा था। महाअवतार बाबा जी शिव स्वरूपी हैं, इसलिए उनका प्रेजेंस क्लियर फील हो रहा था। और वो खत्म हुआ है 2:40-45 के करीब करीब, 2:45। काफी मैंने बड़ा। जब घड़ी देखा, मतलब देखिए कितना लंबा था, काफी लंबा था। और बहुत प्रेम से लिखाई है। और हम लोग के कैसे डेवलपमेंट हो अभी एट प्रेजेंट। देखिए आप सब जानते हैं कि अभी ध्यान हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए। क्योंकि पृथ्वी भी बोलते हैं 5th डायमेंशन में जा रही है, सतयुग का समय आ रहा है। लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये समझ आ रहा है कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो हम लोगों को ध्यान की और ज्यादा जरूरत है। नहीं तो इतने देवी शक्ति और शिव बाबा हम लोगों को इतना ध्यान नहीं कराते। हैदर खान बाबा भी शिव बाबा ही हैं। वो भी बार बार समझा रहे हैं कि भाई कैसे हमें ध्यान करना है, कैसे हम लोगों के मन के विकार को खत्म कर रहा है। और आज मैं जब सबसे पहले आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी तो आप लोग को भी समझ में आएगा। ये भी माँ यही कहती है, निश्चलता, निर्मलता, और कैसे मन को साफ किया जाए, तभी आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो। माँ भी यही समझा रही है। तो हम शुरू करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं। हे माँ काली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। ओम गंग गणपते नमः। आप यहाँ विराजो और आपके सानिध्य में ही हम ये ध्यान साधना शुरू करें। महाकाल को भी हम आह्वान करते हैं, हे महाकाल, आप हमेशा महाकाली के साथ होते हो, इसलिए आपका सर्वप्रथम आह्वान और प्रणाम और प्रार्थना की हमारी, हमारे सब हम लोग जितने भी साधक है उन सब की हमेशा रक्षा करो। हे माँ काली, मैं आपका आह्वान करती हूँ, जितनी प्रेममय स्वरूप आप हो और हमें इतने प्रेम से भरकर ये जो आपने, जो भी हमें ऑटो राइटिंग मेरे द्वारा आ रहा है, हम सब का इसमें भला हो। हम सब अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें और आपकी हमेशा कृपा हम सब के साथ हो। इस भाव के साथ मैं शुरू करती हूँ। महाअवतार बाबा जी से आह्वान और पत्री जी से प्रार्थना, आप भी आए। और हर पल हैदर खान बाबा और नीम करोली बाबा से भी प्रार्थना, आपकी पूरी लिनेज और जो भी हमारे दिव्य गुरु हैं उन सब का आह्वान, हमारी रक्षा करे, हमें गाइड करे और हमारी हमेशा हमें इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। मैं शुरू करती हूँ। माँ ने प्रथम सेंटेंस ही लिखाया है, सबसे पहले जीवन के कुछ संकल्पों के साथ ही साधक को ध्यान में बैठना चाहिए। तो मैं इसमें अपनी विवेचना भी करते चले, बाद में ध्यान साधना में आएंगे। तो माँ कहती है जिस संकल्पों के साथ, तो मेरा संकल्प मैं बताती हूँ। उसी दिन मैंने संकल्प किया, हे माँ, तुम जितने तुम मुझे संकल्प करा रही हो, तो मैं भी अपना ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि मैं बहुत निश्चल निर्मल मन के साथ जो तुम लिखा रही हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर मैं तुम्हारे ये जो भी भाव है तुम्हारे, उन लोगों तक पहुंचाऊंगी। और मेरा मन निश्चल और निर्मल रखने का प्रयास करूंगी। पर इसके लिए आपकी भी सहायता जरूरी है। और मैं चाहती हूँ, मैं मेरे माध्यम से जितने भी लोगों का, मेरी इच्छा थी 2 लाख करीब करीब लोगों को, मैं के जीवन को मैं टच कर पाऊं। बाकी आपकी कृपा है, आप जो चाहोगे वैसा होगा। तो वैसे ही आप लोग भी एक एक संकल्प जरूर करें। आज अपने मन में कुछ क्षण है, सोचें क्या चाहिए आपको। अपने परिवार का सबसे पहले भला चाहिए, तो परिवार का भला सोचे कि मेरे द्वारा मेरे परिवार की भी उन्नति हो, मेरे परिवार आगे बढ़े। अगर अध्यात्म में जाना है तो ये प्रार्थना करें कि मुझे अध्यात्म में उन्नति मिले।
और या किसी को शारीरिक कष्ट है तो ये प्रार्थना करे कि मुझे मेरे पूरा स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य को मैं प्राप्त करूं। ऐसे सब कोई, या किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, वो उसके उसके लिए है कि मन में है, तो ये प्रार्थना करे मेरे बेटे बेटी की शादी हो जाए, ये संकल्प के साथ ध्यान करे। मतलब संकल्प के द्वारा ही सिद्धि मिलती है। तो हमेशा हमें पत्री जी भी अभी बता ही रहे थे, पर आप संकल्प करके ही ध्यान में बैठे, ये माने कहा। तो आज का ध्यान आप बहुत विशेष है। सब कोई अपने अपने संकल्प के साथ जो भी, और अगर किसी को पूछना मैं क्या संकल्प करूं, कैसे करूं मेरे परिवार में ये, तो अपने वो भी बात करते हैं ना। किसी को कोई पूछना हो कुछ है, तो अपने वो उसके लिए भी तैयार है, पूछ सकते हैं आराम से कि मैं इसको कैसे संकल्प के किस तरह से संकल्प करूं, तो वो भी अपने बात करेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है कि सब कोई का संकल्प सबको मालूम है, कोई हैंड रेज कर सकता है कि मुझे ये पूछना है, मैं कैसे क्या संकल्प करूं। कोई ये भी बता भी हम्म। सकता है मैं ये संकल्प करना चाहती हूँ, तो इसमें जो मैं भी, क्या। हाँ, जिस चीज से आप बाहर आना चाहते हैं, बाहर, वो हाँ, लाइफ में चाहते हैं, लेकिन सेंटेंस नहीं बना पा रहे, तो वो बताएं आप, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बना के दिया जाता पॉजिटिव सेंटेंस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर पारिवारिक समस्याएं, तो समस्या नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं अपने परिवार को सर्वोच्च प्रेममय स्थिति में लाना चाहता हूँ। समस्या से निकलूंगा नहीं बोलेंगे आप, ठीक है ना। तो संकल्प क्या रहेगा, मैं प्रेममय सूत्र में, पूरा मेरा परिवार एक सूत्र के प्रेममय सूत्र में बंधना, हमेशा बंधे रहे। ये संकल्प के साथ मैं आज ध्यान करना चाहता हूँ। किसी को अगर धन की आवश्यकता है तो ये संकल्प करेंगे कि आज से मेरा जीवन हमेशा सुख समृद्धि संपन्नता से भरे रहे, और हमेशा मेरे जीवन में मैं जितनी आवश्यकता उससे कई गुना अधिक धन को आकर्षित कर पाऊं, है ना। तो ये है। भाव हमेशा, मतलब क्या चीज आपको चाहिए, वो भाव के साथ आप एक संकल्प ले लें। तो हमें कुछ डिस्कस नहीं करना, हम आगे बढ़े। यस, जब अगर किसी को मन कर रहा होगा हाँ, कुछ पूछने को, तो पूछना आप तो हैंड पूछ रेज कर सकते हैं, सकते हैं, नहीं चैट में तो डाल फिर सकते अपने आगे बढ़ेंगे। हैं। हाँ, या यूट्यूब मैं में भी बहुत रखा हुआ है। स्लोली जाना चाहती हूँ और इसका लाभ सबको मिले आज। बिल्कुल। तो और जो सब लोग ही जो मतलब यूट्यूब पे भी बैठे हैं, वो भी पूछ सकते हैं अपना वो भी प्रश्न। पूछ सकते हैं, लिख कर पूछ मैं सकते हैं। कैसे लिखूं कि ये हाँ, प्रॉब्लम चल रही है, लिख कर उस भी पूछ प्रॉब्लम को सकते हम हैं। बहुत शॉर्ट में चाहे तो बता सकते हैं, या हाँ, कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। किसी सिचुएशन से, बीमारी से बाहर आना है। ठीक हाँ है, यस। जी। हाँ अनीता जी। अनम्यूट कर लें, ये अनम्यूट करें। आत्मबंधन में नमस्ते प्रज्ञा मैम। बंधन। जैसे पारिवारिक कलेश हो, ये सब को हटाना हो तो क्या मैं बोलूंगी? तो आप यही बोलेंगे, परिवार के सभी सदस्य एक प्रेम सूत्र में बंधे रहे, और परिवार में सुख समृद्धि और शांति का साम्राज्य हो। ठीक है ना, सभी हो गया ना, आपका पूरा कंप्लीट आ गया उसमें। हम्म। ठीक है। ठीक है, ये संकल्प थैंक हो यू। कि मेरे पूरे परिवार में एक प्रेम के एक सूत्र में बंधे रहे, और हमेशा परिवार में सुख समृद्धि और का साम्राज्य हो। प्रेम एक सूत्र में बंधे पहले बोल ही चुके हैं, तो और कुछ बचा नहीं फिर। मिलजुल कर रहते हैं सब, हाँ, ये आप मिलजुल कर। प्रेम में सूत्र में, एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बंधे रहे, बेस्ट है। बस, है ना। ये जो भी थैंक, विषय ले सकते हैं, आप बोल सकते जो भी आपके मन में। हाँ जी, सरला जी, हाँ जी। मंजू जी, प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। आपको ये पूछना है कि घर में अस्वस्थता ज्यादा है तो उसको कैसे का निवारण कैसे करें? हमारे पूरे परिवार के सदस्य को निरोगी काया प्रदान करे, स्वस्थ अच्छा। काया प्रदान करे, है ना। जी। निरोगी भी हाँ। मत बोले, निरोग क्यों बोले, वर्ड ही नहीं लाए। हाँ। स्वस्थ काया, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो, संपूर्ण हो, खुशी से परिपूर्ण हो, बस, सब कुछ आ गया। ठीक। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। हैं। एक चैट में भी क्वेश्चन आ रहा है कि ज्यादा बीमार हो घर में तो क्या करें। चैट में कुछ क्वेश्चन में। तो स्वस्थ को मेरे पूरे परिवार के सदस्य, या नाम भी ले सकते हैं, वो सदस्य साथ, और साथ ही पूरा संपूर्ण परिवार स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, और खुशी और आनंद से परिपूर्ण हो, संपन्नता से हमारा साम्राज्य हो हमारे परिवार में। सब कुछ ले आइए ना, क्योंकि जब तक पारिवारिक सुख नहीं होगा, आप उसमें अध्यात्म में नहीं जा पाएंगे। ये माँ यही समझाना चाह रही हैं, और आगे हम लोग को ध्यान में यही करा रही हैं। ठीक है। तो अब आगे चले।
हाँ, यस, आगे पढ़े हम। माँ पहला फर्स्ट हम नंबर दिए हैं, तो लिखी नंबर 1 और बोलना शुरू की, मैं अब ध्यान में बैठने जा रही हूँ। अगर जब हम लोग ध्यान में बैठने जाते हैं तो अपने आप को कहना है मैं अब ध्यान में बैठने जा रही हूँ, और अब इस क्षण से, मतलब इसी क्षण से मेरे चारों तरफ केवल सकारात्मक ऊर्जा ही मेरे चारों तरफ से मेरी ऑरा में प्रवेश कर सकती है। दूसरा माँ क्या बोलती है, संकल्प लिया, उसके बाद जब आप बैठोगे, कई बार क्या होता है अपनी नेगेटिव ऊर्जा भी आसपास होती है, वो भी बहुत हाई होती है, तो उस समय आपको ये नहीं समझ आता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पर लगता है ये ऊर्जा है बस। तो इसलिए एक संकल्प जरूर डाल दे बैठने के साथ साथ कि मैं अब ध्यान में बैठने जा रहा हूँ, और मेरे चारों तरफ केवल सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा ही मेरे चारों तरफ रहे, और मेरी ऑरा में सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही प्रवेश कर सके। आप लोग लिख सकते हो ये सब, वैसे ध्यान में सुनोगे ही, फिर भी। ये माँ का पहला पहला यस, पॉइंट, बहुत ठीक है, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट है, मैं दूसरा माँ बोलती है कि अब ये बोलना है, मैं अभी इसी वक्त से अपने इष्ट देव और देवी से जुड़ चुकी हूँ या चुका हूँ। मतलब आपको सबसे पहले आपके कुल देवी, आपके इष्ट देवी जो है उनसे, कुल देवी जो है उनसे, कुल देव जो है उनसे जुड़ना है, क्योंकि वो आपके रक्षक होते हैं। माँ समझा रही है मेरे को, तो इसलिए इष्ट से और कुल देवी और कुल गुरु से, कुल देवी और कुल देव से जरूर जुड़े, और साथ ही अपने सद्गुरुओं का भी नाम ले सकते हैं और आह्वान करें, और कहें कि मैं इनका आह्वान करती हूँ। तो मेरे इष्ट देव, देवी और मेरे गुरुओं के प्रोटेक्शन के घेरे में बैठकर मैं ध्यान आरंभ कर रही हूँ। ये आपका सेकंड वॉइस होना चाहिए। फिर से सुनिए, मेरे इष्ट देव, देवी और गुरुओं के प्रोटेक्शन के घेरे में बैठकर मैं ध्यान आरंभ कर रही हूँ। जब कोई बहुत गहरा ध्यान किया जाता है तो बहुत सी नेगेटिव ऊर्जा भी आती है, आपको ध्यान करने में बहुत परेशानी डालती है और आपका ध्यान टूट जाता है। वो ऐसे होता है कि सपोज घंटी बज गई आपके घर में, कोई आ गया बाहर से, या कोई अचानक से ना कुछ आपको कोई कारण से उठना पड़ा, तो आप अगर पहले ही बोल देंगे अपने इष्ट देव देवी को और गुरुओं को कि मैं इस प्रोटेक्शन के घेरे में बैठा हूँ, और उनके प्रोटेक्शन में मैं अपना ध्यान आरंभ कर रहा हूँ, और आप अब मेरा ध्यान रखें, मैं ध्यान में उतरना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप गहरे ध्यान में जा सकोगे। और कोई भी, आप पहले ही बोल दिया, ऑरा को क्लीन कर लियो, ऑरा को प्रोटेक्ट कर लियो नेगेटिव एनर्जी से, तो एक क्या हुआ, गहरे ध्यान में आप उतर पाओगे। देखिए, एक एक मैं बोल रही हूँ ना, ये जो ध्यान माँ करा रही है, आगे ध्यान करेंगे आपको समझ में आएगा, आपकी संपूर्णता की ओर माँ ले जा रही है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। जब ध्यान करेंगे अपने फिर से बोलेंगे, आप पॉइंट लिखिए जब अकेला करना चाहें तो। यानी प्रोटेक्शन लेनी है अपने गुरु हाँ, की, इष्ट की, हाँ, इष्ट ये देव का, आह्वान भी देवी करना है। का, कुल गुरु कुल देव देवी का, और सभी गुरुओं का। हम्म, ताकि हम सिक्योर रहें, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर ही रहें। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है, उनका मुझे संरक्षण के साथ साथ गाइडेंस भी प्राप्त हो। अच्छा, ये मांगना है उनसे। हाँ, ये मांगना है उनसे, बिना हाँ, बिना परमिशन। माँ ने कहा अगर आप गाइडेंस नहीं मांगोगे तो कोई भी गाइड नहीं करेगा, क्योंकि इस अध्यात्म में ऐसा है, जब आप कुछ मांगोगे तभी मिलेगा, नहीं तो वो कभी भी गुरु या देवी देवता हस्तक्षेप आपके जीवन में नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको उन उनका मुझे संरक्षण के साथ साथ गाइडेंस भी प्राप्त हो। थर्ड, ठीक अच्छा, है, तब तभी वो हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, तभी अगर हम मार्गदर्शन भी करेंगे। परमिशन दिया है, मतलब उनसे मांगा है तो। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। एंजल्स के लिए भी कहते हैं ना कि जब तक आप कहोगे नहीं, वो बिल्कुल आपके अगल बगल हैं, हर वक्त हैं, हाँ, 2 4 5 रहते ही हैं। नहीं मांगोगे तो हस्तक्षेप नहीं नहीं करेंगे आपके करेंगे, बीच में। बिल्कुल। हम्म, ऐसे ही यहाँ पर भी माँ जो कह रही है, इसका मतलब फिर सही है ये बात। इस कहते हैं ना, जैसे एंजल्स के लिए कहते हैं, यानी माँ ने कहा है कि आप मांगो, तो हमें मांगना है दोस्तों, ये ध्यान चौथा पॉइंट में। माने का, अपने हायर सेल्फ से भी हमेशा जुड़कर साधना करें, क्योंकि उनका गाइडेंस आपके जीवन को हमेशा सही गाइड करेगा, और हर चैलेंज से निकलने में भी आपको स्ट्रेथेंड करेगा। तो चौथा, अपने हायर सेल्फ से भी जुड़ के साधना करनी है। ये पत्री जी भी बोले थे हमारे।
तो देखिए पत्री जी के भी कहा हुआ यही उन्होंने भी कहा था कभी। उसके बाद है 5वां, उस ध्यान में जब भी बैठे, आप ध्यान में जब भी बैठे अपने प्रियजनों को भी जरूर बैठाएं, परिवार वालों को, ताकि उनके ऑरा भी पवित्र हो सके। एक्चुअली क्या है, हम माँ से हम यही समझना चाह रहे थे, तो माँ का कहना था कि हम तो सब ध्यान में करके आगे बढ़ते जाते हैं और अपने परिवार को छोड़ देते हैं। तो हम उनको ध्यान में नहीं बैठाते तो हमारी ऑरा तो क्लीन होकर आगे बढ़ती रहती है और उनकी जो एनर्जी डाउन नहीं रहती है। तो इसलिए जब आप उनको ध्यान में बिठाएंगे तो आपकी और उनकी एनर्जी में जो गैप होता है, जिसके कारण आपके घर में विद्रोह होता है, कष्ट होता है, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो आपको नहीं समझ पाते, आप उनको नहीं समझ पाते, वो दूरियां खत्म होगी। वो जब ध्यान में बैठे तो उनको भी आ, सही तरह से उनको भी कुछ एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। तो उस एनर्जी के कारण क्या होगा, एक ब्रिज बनेगा आपके और आपके परिवार में। तो आप मतलब उन आपका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा, उनका सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि हम नहीं करते, भूल जाते। तो ये भी माने, ये कई बार भूल 5वां। जाते हैं, बिल्कुल। हम्म, और मुझे लगता है कुछ लोग तो बिठाते भी नहीं, जब तक कि कोई समस्या नहीं आए, जैसे कोई पूछता है तब हम बताते हैं ना, तब वो लोग करते हैं, अदरवाइज उनकी आदत ही नहीं है बैठाने की। हम भी कई बार भूल जाते हैं, लेकिन अब हम भी आप भूल जाते हैं। सुनने के बाद लग रहा है कि नहीं, बैठाना ही है, हम्म, ताकि एनर्जी उनकी और हमारी थोड़ी मैच हो, तो हम एक लेवल पे रहेंगे, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, है बिल्कुल। ना। थैंक यू, बहुत सुंदर। ठीक है, आपने अभी पूछा भी था सरला जी कि ये ना कैसे मैं अपने परिवार को वो करूं। तो जब जब ध्यान करो आप उनको साथ में बिठाओ और उनके हाई सेल्फ को भी बिठाओ और फिर ध्यान में उतरो, तो वो कनेक्ट रहेंगे आपसे। आपका आवाज नहीं आ रहा प्रज्ञा जी, आप म्यूट हो गए। नहीं, मैं नहीं, हाँ। किसी और से बात कर रही हूँ। कोई आ गया था, बस। हम्म। फिर माँ कहती है तो ये ठीक है, आप ध्यान में जब भी बैठे अपने प्रियजनों को भी बैठाएं, ताकि उनके ऑरा भी पवित्र हो सके। आइए अब मैं माँ आदि पराशक्ति की पहली श्री का स्वरूप माँ काली आपको ध्यान की गहराई में ले चलती हूँ। माँ कहती है आओ अब ध्यान की गहराई में ले चलते हैं। पर हम ध्यान की गहराई में जाने के पहले मैं ये पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जो आपका भी समझना एकदम क्लियर समझना जरूरी है। एक बार मैं पूरा पढ़ दूंगी, उसके बाद हम ध्यान में चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, अगर निद्रा में भी जाएं या गहरे ध्यान में भी चले जाएं एनर्जी के कारण, तो आपके मन में हो कि ये चीज मेरी प्योरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने अब ध्यान पढ़ रहे हैं, माँ ध्यान शुरू कर दी है, ध्यान करा रही है। उसमें माँ बोल रही है कि पहली श्री मतलब 10 महाविद्याएं जो हैं उनमें पहली विद्या महाविद्या है माँ काली। तो इसीलिए वो अपने के लिए लिखी है, आइए अब मैं माँ आदि पराशक्ति की पहली श्री मतलब प्रथम श्री विद्या का स्वरूप जो माँ काली है, वो मैं आपको अपने ध्यान की गहराई में ले चलती हूँ। तो अब वो माँ गहराई ध्यान में ले जाती है, पर अपने ध्यान बाद में करेंगे, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। माँ कहती है फिर अपने अंदर की कलुष भावना से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हायर डायमेंशन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मन में अगर कोई भी कलुषता है, किसी के प्रति अ, बुरी भावना है, या आपका हृदय मलिन है, तो आप कभी भी हायर डायमेंशन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस हायर एनर्जी के साथ मर्ज नहीं हो पाएंगे। उसके लिए मन का निश्चल और प्रेममय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है। और अब माँ फिर बाद में कहती है सर्वप्रथम संकल्प करें। फिर माँ बोलती है अब संकल्प करो, मैं अपने ईष्ट और गुरुओं के प्रकाश पुंज का आह्वान करती हूँ या करता हूँ। तो आप जिस भी ध्यान में बैठते हो, अपने इष्ट को जब बुलाते हो और अपने गुरु को बुलाते हो, और उनके प्रकाश पुंज का आह्वान करना चाहिए हमें, कि मैं उस प्रकाश पुंज में का आह्वान करती हूँ या करता हूँ, उसके साथ जरूर जुड़ना चाहिए। वो प्रकाश पुंज जब आपके पास चारों तरफ आता है तो आप एक सुरक्षित हो जाते हो, ठीक है। इसी में सेकंड पॉइंट है, अपने चारों तरफ डिवाइन ब्राइट हीलिंग व्हाइट लाइट का आह्वान करें। दिव्य ब्रह्मांड से अपने चारों तरफ डिवाइन व्हाइट हीलिंग लाइट का आह्वान करें। ये लाइट चक्र के समान रोटेट होती हुई आपके अंदर प्रवेश कर रही है। फिर माँ कहती कि ये जो प्रकाश है, हमेशा प्रकाश क्या करता है, ऊपर से आप देखोगे आपके अंदर ऐसे
रोटेट करते हुए, राउंड राउंड रोटेट करते हुए प्रवेश करता है हमेशा। तो वो फील करें, कि उस रोटेशन को फील करें, उसको अपने अंदर आह्वान करें उस प्रकाश। फिर माँ पॉइंट लिखाना शुरू किए, ये तो दोनों कैसे करते हैं अपने वो बताइए। उसके बाद माँ बता रही है कि अब करना क्या है। जब जब मैंने कभी भी, फिर ये आपका संकल्प है जो आप बोल रहे हो, कि आप बोलोगे जब जब मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचा हो, या कोई भी ईर्ष्या का भाव मेरे मन में आया है। दो भाव, या तो मैंने कभी भी जीवन में किसी के लिए भी बुरा सोचा हो, जाने अनजाने, और या कभी ईर्ष्या का भाव मेरे मन में आया। सबके आया। हम लोग बचपन में खिलौना के लिए भी झगड़ा करते थे ना, ये मेरा है, ये तो मैं नहीं दूंगा। तो या किसी के पास अच्छा होता, देखो मेरे पास ऐसा नहीं है। वो तो इसलिए बचपन से लेके आज तक जो भी ईर्ष्या का भाव आया है, या कोई बुरा भाव आया हमारे मन में, उस भाव से मैं इसी क्षण मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। पहले तो भाव कीजिए कि मैं उस नेगेटिविटी से, उस भाव से, ईर्ष्या की भाव से और ये बुरे भाव से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। फिर देखिए वो डिवाइन लाइट, मतलब माँ की शक्ति आपके अंदर रोटेट करते हुए प्रवेश कर रही है, और वो पूरी तरह से आपके उस भाव से युक्त मुक्त करा रही है। जो भी भाव आपके मन में थे बचपन से लेके आज तक, बुरे भाव थे या किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव थे, उस जहां जहां जिस जिस सेल में वो बैठा हुआ है आपके, आप सब जानते हो कोई ना कोई सेल में वो बैठा रहता है, अपने जानते हैं ना। उसी तरह से वही सेल बढ़ते बढ़ते वो कोई बीमारी का कारण होता है। तो माँ बोलती है सबसे पहले ये भाव करे कि वो रोटेट करती हुई वो एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और आपको उस भावना से मुक्त करा रही है। और साथ ही प्रार्थना करें, मैं उस घटना को रिलीज करता हूँ। आप प्रार्थना भी करें साथ में कि मुझे उस घटना से मुक्त करवाए माँ, और जिसके कारण ये भावना मुझ में आई, उस घटना से ही मुझे पूरी तरह से मुक्त करा दें। फिर देखें कि वो घटना पूरी तरह से वो प्रकाश से भर रही है, और आप रिलीज हो चुकी है, और उस घटना में भी ये दिव्य प्रकाश भर चुका है। मतलब आपके सेल में जा रही है और उस घटना में भी प्रवेश कर रही है, क्योंकि घटना को मूल तरह रूप से ही उस खत्म करने का माँ बोल रही है। कि ये नहीं कि केवल हम वो अब जो भी मनुष्य जिसके कारण हुआ, उस मनुष्य को तो देखो ही कि उससे तो मेरा सारा जो भी नेगेटिविटी गई, वो घटना में भी वो देखो प्रकाश जा रहा है, तो घटना भी खत्म हो गई। और उस सेल को भी देखो, और जिस सेलुलर लेवल में वो घटना घटी थी, घटना हमारे अंदर विराजित थी, वो सेलुलर लेवल में भी वो प्रकाश भर चुका। तो कितना डीप क्लिंजिंग करा रही है आप देखो। और उस घटना का नामो निशान मेरे जीवन से अब मिट चुका है, और वो प्रकाश का अवतरण उस सेल में भी हो चुका है, और सेलुलर लेवल पर डिवाइन लाइट से भरकर प्योरिटी के साथ हमारा हर एक सेल अब चमक रहा है। ठीक है। पहले तो जिसके प्रति भी ईर्ष्या थी, उस मनुष्य के प्रति, उसके प्रति। फिर जो भी घटना थी, घटना के प्रति। उस फिर जिस घटना को, सॉरी, उस घटना को भी याद करना है कि कभी किसी को अगर याद आपको आए, याद आए तो ठीक है, नहीं आए तो एक भाव कर लीजिए। हाँ, कि अगर मैंने कभी हाँ, ऐसा, किसी भी समय कोई भी किया, और उसके बाद उस सेल में, जो मेरे सेल में, जिस सेल में भी वो बैठी हुई है, उस सेल को प्रकाशित कर रही है। उस जिस भी, सेलुलर लेवल से भी अंधकार मिटकर प्रकाशित हो गया वो, और उस घटना का नामो निशान मेरे जीवन से चला गया है, वो पूर्णतः प्रकाशित हो गया है, और हर सेलुलर लेवल अब प्रकाश से भर चुका है। ये भाव माँ का भाव है। फर्स्ट ये था। अभी और भी है। हाँ, बहुत है। तो फिर ऐसा करते हैं ना मतलब कि अभी एक आज इतना ही दो करा दें आप। तीन, एक और ले लेते हैं, दो लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा है, फिर बहुत अभी, लंबा हो जाएगा। दो ठो ले, क्योंकि हाँ, कराने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं समझा रही हूँ बोल के टाइम लग रहा है। ठीक है। और दूसरा ना, मतलब मुझे लगता है इसको 2 बार करना चाहिए हमें, आज भी करें और बिल्कुल नेक्स्ट टाइम भी करें, तब हमें बिल्कुल। अच्छे से याद रह पाएगा। हाँ। सेकंड है, फिर से अपने हृदय के भावों में प्रवेश करें। अब हृदय के भाव में प्रवेश करें, अपने किए गए कुछ ऐसे कृत्य को जो आपको गिल्ट की भावना से कभी भी भरा हो, अपने प्रति या दूसरों के प्रति।
कई बार होता है ना, हम कुछ बोल जाते हैं जाने अनजाने, या हम अनजाने में कुछ घटना घट जाती है, पर बाद में हमें फील होता है कि अरे ये तो गिल्टी का, आपके गिल्टी का कारण हो जाता है कि मैं तो ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए था, होता है। और बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों किया ऐसा। या कोई आपके साथ करता है, वो आपको बोलता है कि मैं, देखो मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। दोनों ही भावना के प्रति माँ बोलती है, हृदय में जो ये भाव है गिल्ट की भावना, उसको भी निकाल। दूसरों के प्रति भी कुछ ऐसे अगर भाव है तो उसको भी देखो। अभी कुछ जाने अनजाने हुए हैं तो उसको भी आपके भले ही याद हो या ना हो, उन सभी भावों को इस दिव्य लाइट से प्रार्थना करें, इस दिव्य प्रकाश ज्योतिर्मय प्रकाश से प्रार्थना करें, उस घटना को उस भाव से मुझे मुक्त करें। वो गिल्ट की भावना से, चाहे हम जाने न जाने, जाने अनजाने में हो, या हमारे बचपन में हो, जब भी हो, उस दिव्य प्रकाश से कहें कि कभी भी ऐसा हुआ हो, मैंने गिल्ट महसूस किया हो, या मेरे कारण किसी और ने गिल्ट महसूस किया हो, तो उसमें भी प्रकाश उतरे मेरे हृदय में और मुझे उससे भी मुक्त करे। सिर्फ प्रार्थना भर करना है, ये दिव्य ऊर्जावान लाइट अपना काम करेगी और आप स्वतः ही अपने को बहुत हल्का महसूस करेंगे। घटना कितनी भी बड़ी हो या बहुत छोटी हो, उसके प्रति आपका कोई विचार या भाव न लाएं। आपको लगेगा, कई बार होता है ना कि बहुत बड़ी घटना घट जाती है, फिर बाद में आपको गिल्टी कॉन्शियस होता है, तो उसके लिए नहीं लाए कि मैं इतनी बड़ी घटना, इतना छोटा सा प्रकाश हमको मुक्त करा पाएगा कि नहीं, वो आप ना सोचो। घटना छोटी हो या बड़ी हो, वो स्वतः ही आप मुक्त हो जाएंगे। बस भाव यही रहना चाहिए कि मेरा हृदय परिष्कृत हो, ज्योतिर्मय हो, प्रकाशित। बस आप ये फोकस करें कि ये दिव्य प्रकाश अपना काम कर रही है और आज आपके जीवन से हर वो अंधकार को उजाले में परिवर्तित कर रही है। क्योंकि खाली घड़े में ही कुछ भरा जा सकता है, कुछ खाली घड़े में ही भरा जा सकता है। अगर मन खाली नहीं हो, मन में गंदगी भरा हो, या गिल्ट है, दुख है, तकलीफ भरा हो, तो उसको क्या भरेंगे? उस किस भावना से भरेंगे? वो निश्चल निर्मल मन नहीं है, तो उसको कितना ही भी करें हम, उसमें कुछ भर नहीं सकते। उसमें प्रेम का भाव जागेगा ही नहीं, दूसरों के प्रति आस्था, करुणा, ये सब जागेगा ही नहीं। तो इसीलिए माँ कहती है कि पहले घड़े को खाली करना होगा। अगर घड़ा भरा रहता है जल से, तो क्या और जल डाल सकते हो? नहीं, मुझे लगता है। तो इसलिए आपको अपने घड़ा, मतलब मन रूपी घड़े को, दिल रूपी घड़े को खाली करना है पूर्णतः। कुछ दिव्य प्रकाश और ऊर्जा को भरने के लिए पहले रिक्तता बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तभी अपने इष्ट का प्रवेश हृदय में करा पाओगे। माँ कहती है, हम उसमें प्रवेश कैसे करेंगे तुम्हारे हृदय में? अगर तुम्हारी रिक्ति नहीं होगा हृदय, तो मेरा वहां पे स्थान कैसे होगा? मतलब दुर्भावनाएं जब दूर होंगी, जब खाली होगा वो, तभी मैं प्रवेश कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए पवित्र और निश्चलता बहुत जरूरी है। ये माँ का दूसरा था। हम लोग के पास टोटल 2 3 4 5 5 6 है, 6 पॉइंट है। तो क्या करें, 2 के ले कि एक और ले? आवाज नहीं आ रही। पीछे और बचे हैं। टोटल 6 है, तो 2 लिया मैंने, तो एक और लेने से 2 बार में खत्म होगा। नहीं कोई बात नहीं, अभी मेरे को लगता है इतने ही रहने दे, काफी हो गया, फिर वो याद नहीं रहेगा। हम उसको चाहे 3 बार में कर लेंगे, क्योंकि एक बार अच्छा। फिर आपको कराना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा लग रहा है जो मैसेजेस आए। काफी कुछ लोग करते हैं, लेकिन उससे बहुत और भी गहराई की बातें कर रही हैं वो बहुत माँ। ज्यादा गहराई की हाँ, बातें कर रही हैं। वो थोड़ा समय लगेगा। कोई हम्म बात नहीं, हम दोबारा फिर करेंगे। थर्ड टाइम के लिए भी दो 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 करके ले लेंगे हम। हम्म। और ध्यान पूरा पूरा करेंगे हर बार, तो हाँ, उससे ध्यान पूरा करेंगे। और कुछ देर ध्यान में, इतना गहरे ध्यान में बैठेंगे, अपने चेष्टा यही कीजिएगा कि ये प्रकाश को पूरी तरह से, माँ का एक तरह से ये संकल्प है कि मैं तुम लोग सबको इस कष्ट से मुक्त कराऊंगी। ये माँ का संकल्प है। तो आज आप खुद देखो माँ क्या चमत्कार करती है। जब बोली है तो माँ पीछे हटती नहीं है। एंड आई थिंक मेरे को पूरी तरह से अनुभूति हो रही है कि हम अब ध्यान में उतर सकते हैं, और आप खुद भी प्रकाश को, उस ज्योति को, उस शक्ति को फील कर पाओगे आज। ठीक है?
यस जैसे तो हैदर खान बाबा की एनर्जी को अपने फील किए, वैसे ये बहुत प्रेममयी माँ की ऊर्जा है, आनी शुरू हो चुकी है। और अब आप खुद ही महसूस करोगे कि क्या है। यस। 2 ही ले, 2 से हाँ ही। यस तो ही लेते हैं अभी, क्योंकि अभी काफी हो गए, 2 भी काफी थे, बड़े बड़े थे, काफी चीजें थी एक लहर के अंदर है पार्ट में। तो फ्रेंड्स जो हमारे साथ यूट्यूब पे बने हुए हैं, प्लीज कुछ सेकंड का पॉज आएगा, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो ध्यान का एपिसोड अलग अलग ही होगा रिकॉर्डिंग। जब तक कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते कोई हैं। को कुछ प्रश्न पूछना है कोई भाव के प्रति, या मैं क्या भाव करूं या कुछ भी, तो किसी को कुछ नहीं समझ में आया फिर रिपीट करना है तो वो भी पूछ सकते हैं कि मेरा ये छूट गया लिखना, या मुझे क्या करना है, वो भी पूछा जा सकता है। नहीं तो अपने ध्यान में चलेंगे। चले ध्यान में। हैंड रेज नहीं है तो हाँ, चलते तो हैं, है ना। चलते हैं वेलकम ध्यान में। बैक मंजू जी। हाँ। फिर से हम चलते हैं वो अपने ध्यान के सेशन में, जहाँ पर माँ काली की जी के द्वारा बताए गए जो ध्यान की में क्या क्या हमें संकल्प करने हैं, उन्हीं को हम लोग करेंगे। वेलकम बैक। यस मंजू जी, ओवर टू यू मंजू जी। एक और चाहती हूँ मैं कि एकदम लाइट म्यूजिक आप लगा दें, क्योंकि ठीक है। कई बार मैं एकदम शांत हो जाऊंगी, समय दूंगी कि माँ की मुझे जैसे जैसे ऊर्जा लगेगी बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप भी उससे जुड़े, अपने एक सेल को पवित्र करें, भाव जो आपके मन में माँ से बात करें। और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग सब बात कर पाओगे, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, आज फील हो रहा है कि आप लोग सब उस ऊर्जा को महसूस करके बहुत खुशी का महसूस कर पाओगे। तो अगर कोई बात करना चाहे तो इजीली बात भी कर सकता है, और उस ऊर्जा को महसूस करके अपने शरीर के किसी भी अंग में, व्याधि भी हो, ये अभी आया नहीं पर मेरे ख्याल से आएगा आगे, पर वो भी आप चेष्टा कर सकते हो कि मैं माँ आपके इस ज्योति को, इस शक्ति को मेरे इस अंग में अच्छी वाली चूड़ी अमेजोन से भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना। बहुत ठीक धीरे से चलाइएगा कि अगर गहरे ध्यान में चले गए तो म्यूजिक चलता रहे जिससे और सुनाई दे। और अगर किसी को म्यूजिक के कारण डिस्टरबेंस हुआ, क्लियर नहीं आया, तो प्लीज आप लोग एक बार आंख खोल के बोल सकते हैं कि इसको बंद कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मेरी है। आवाज बहुत अगर कोई भी आया बहुत कर। ही लाइट लगा रही हूँ, ठीक है। भी चेक कर लीजिएगा आप। यस। क्योंकि ये भी बहुत जरूरत है कि मैं हम लोग सब ध्यान के उतरे तो सब सुन सके वॉइस को। आप चेक करिए व्यूअर्स एक मिनट, या थोड़ी सी बढ़ाऊं, बहुत ही हल्की कर दी अभी तो शायद। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। थोड़ी सी बढ़ाती बढ़ी। ठीक है। सुनाई दे रहा है? और किसी को आ नहीं रहा है? सुनाई दे रहा है। और बढ़ाऊं? थोड़ा सा। अब देखिए। ठीक है, बेटर है पहले से। अगर ज्यादा होगा तो प्लीज चैट में डाल दीजिए। नहीं ठीक और है। आपके पास आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप उसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम मानी जैसा कहा, मैं अब ध्यान में, आप सब कहें मेरे साथ अपने अपने लिए, मैं अब ध्यान में बैठने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अब इसी क्षण से मेरे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा मेरे चारों तरफ मेरे ऑरा में प्रवेश कर रही है। ये भावनाएं हे माँ काली, हे शिव बाबा या महाकाल, हे गणेश जी महाराज, हे महाकाल, हे महाकाली। और साथ में अपने इष्ट देवी देवताओं का भी नाम ले सकते हो अगर जानते हो तो। और साथ में महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मऋषि पत्री जी, हैदा खान बाबा, नीम करोड़ी बाबा, मेरे शिवानंद बाबा, और अपने अपने सभी गुरुओं का नाम आह्वान करते, हम अपने सभी गुरुओं का, दिव्य गुरुओं का आह्वान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और उनकी शक्ति, उनकी लाइट से हम एक होते हैं। अपने सभी सदगुरुओं को प्रणाम भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं
मुझे हमेशा मेरे इस पूरे ध्यान के दौरान मेरा प्रोटेक्शन करें। मैं ध्यान आरंभ करने जा रही हूँ और मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड हो। उनका आपका मुझे संरक्षण प्राप्त हो और मुझे आप सबका गाइडेंस भी मिलता रहे। हम सब अपने अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं इस पूरे साधना के दौरान हमें गाइडेंस मिले आपका, और जिससे हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस आए उसको हम पार करके अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सके। अपने सभी परिवार वालों को आह्वान कीजिए, उनके हायर सेल्फ का आह्वान कीजिए और देखें कि वो सब आपके ध्यान में आपके साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ वो भी सब बैठे हैं। माँ आदि पराशक्ति का पहला स्वरूप माँ काली का मैं आह्वान करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। फील करें माँ आदि पराशक्ति की डिवाइन वाइट लाइट हमारे अंदर प्रवेश करती हुई। ठीक है, मैं जोर से बोलूंगी। अपने इष्ट और गुरुओं के प्रकाश का भी सब आह्वान कर लें। अपने चारों तरफ एक डिवाइन ब्राइट हीलिंग व्हाइट लाइट का भी आह्वान करें। ये लाइट चक्र के समान हमारे सहस्त्रधार से होती हुई दिव्य प्रकाश चक्र के समान रोटेट करते हुए हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। देखें उस प्रकाश को अपने अंदर उतरते हुए। बहुत गहरा प्रकाश, वाइट डिवाइन वाइट ब्राइट लाइट हमारे सहस्त्रधार से अंदर बहुत प्रेममय प्रकाश है। इसको फील करें आप। इतना प्रेममय प्रकाश और वाइट ब्राइट लाइट है, ये हमारे अंदर सहस्त्रधार से प्रवेश करती है। हमारे मन, हमारे मस्तिष्क को प्यूरिफाई करती हुई डिवाइन वाइट लाइट से भरती हुई। हमारे सहस्त्र दल पर, सहस्त्रधार पे जो 1000 कमल्स खिले हुए हैं, देखिए कि हर पेटल्स जो है वो प्रकाशमान इस लाइट से प्रकाशित हो रहा है। डिवाइन वाइट लाइट से प्रार्थना करें, जब जब मैंने कभी भी किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचा हो, जब जब मैंने किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचा हो, चाहे इस जन्म में या पहले जन्म में या बचपन से लेके आज तक, तो उसमें, उस घटना में, उस व्यक्ति में, सबसे पहले उस व्यक्ति में, उसके हायर सेल्फ में वो प्रवेश करे ये वाइट लाइट, रिलीज करें उसे। मैं मुक्त करती हूँ उसे और वो भी मुझे मुक्त कर रहा है। ये देखें, ये वाइट लाइट फ्री कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। और अब उस घटना में भी प्रकाश डालें कि बचपन से लेके आज तक मैंने किसी से भी बुरा सोचा हो, किसी के लिए बुरे भाव आए हो या बुरा किया हो, तो उस घटना में, उस व्यक्ति में ये डिवाइन वाइट लाइट रोटेट करती हुई
बहुत शार्प व्हाइट लाइट है, प्रवेश कर रही है, उसे हील कर रही है, मुझे हील कर रही है, उस सिचुएशन को भी हील कर रही है। और जहां कहीं भी मेरे सेलुलर लेवल में वो स्थापित था, उस सेल में भी जाकर उस अंधकार को प्रकाश में बदल रही है। मन से एक भाव मैं रिलीज करती हूँ, सभी के बुरे भावों को, अपने इस भाव से मुक्त होना चाहती हूँ और मुक्त हो रही हूँ। और इसी क्षण दिव्य प्रकाश मुझे पूरी तरह से मुक्त कर चुका है। उस सेल को भी प्रकाश में से भर चुका है और उस घटना को भी प्रकाश से भर चुका है। पूरी तरह से रिलीज हो चुकी है वो घटना। उस घटना का और उस व्यक्ति का जो भी उस व्यक्ति का ऑरा और पूरा घटना क्रम प्रकाशित हो चुका है। वहां प्रकाश का अवतरण हो चुका है और मेरा एक एक सेल, जहां कहीं भी वो घटना थी, वो प्रकाशित होकर दिव्य बन चुका है। ये डिवाइन लाइट सेलुलर लेवल पर काम कर रही है और डिविनिटी को भर रही है, मुझे और अधिक प्यूरिफाई करती हुई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति का। प्रकाश को अपना काम करने दें। फील करें किस सेल में ये कौन कौन सा सेल आपका प्रकाशित हो रहा है, आप फील कर पाएंगे। बहुत डिवाइन लाइट है, बहुत ब्राइट लाइट है, इसलिए तुरंत फील कर पाएंगे कि कौन से सेल्स आपके प्रकाशित हो रहे हैं। फिर से एक भाव, जाने अनजाने मेरे मन में जब भी कोई ईर्ष्या की भावना आई है, बचपन से लेके आज तक, किसी के लिए भी, तो उस व्यक्ति में ये प्रकाश फैले और उसे भी मुक्त करे और मुझे भी मुक्त करे और प्रेम की भावना से हम जुड़े रहें। बाकी सारी जो भावनाएं हैं वो प्रकाश में बदल जाएं, हील होती हुई, उस सिचुएशन को भी हील करती हुई, उस व्यक्ति और सिचुएशन को पूरी तरह से हील करती हुई। थैंक यू माँ, आपका प्रकाश मुझे हर कष्ट से मुक्त करा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अंदर ये बदलाव को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। जो भी ईर्ष्या का भाव मेरे मन में आया, कलुषता मेरे मन में आई, उस सब से मैं आज पूरी तरह से मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपकी असीम कृपा बरस रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखें किस सेलुलर लेवल पर वो घटना, सेल में आपके वो घटना बैठी है, वहां भी ये प्रकाश पहुंचकर उस सेल को प्रकाशित करता हुआ
और पूरी तरह से प्यूरिफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, दिव्यता से भरता हुआ। आपका हर एक सेल, जहां कहीं भी अंधकार है, वो प्रकाशित होता जा रहा है। थैंक यू डिवाइन लाइट, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू माँ आदि पराशक्ति, थैंक यू महाकाली। कोई को अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है तो बिल्कुल सरेंडर की भावना ले आए, वो तुरंत एनर्जी शांत हो जाएगी। और एनर्जी को और लाइट को अपना काम करने दें। एक एक सेल डिविनिटी से भरता हुआ, प्योरिटी से भरता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ फील करे। पूरा ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन प्यूरिफाई होता हुआ और धीरे धीरे अब आपका प्रवेश हृदय में होता हुआ। हम सबको ये हृदय को भी पवित्र करना है, ताकि हम आदि पराशक्ति की माँ काली स्वरूप को अपने अंदर विराजित कर सके। शिव बाबा, माँ भगवती का हमारे अंदर पदार्पण हो सके। हृदय में ध्यान, फिर से एक प्रार्थना। माँ, जाने अनजाने में जब जब किसी भी गिल्ट की भावना से भरी हूं, उस क्षण में जो भी जिसके कारण भी हुआ हो, उसको भी प्रकाशित करो और प्रेममय संबंध सिर्फ हमारे बीच हो, बाकी सब रिलीज होता हुआ। और उस घटना में भी, बचपन से आज तक जो भी घटा है, उस घटना में भी ये प्रकाश अवतरित हो। और साथ ही मेरे एक एक सेल, जिस सेल में ये घटना है, उस सेलुलर लेवल पर भी क्लींजिंग हो। देखें, जैसे जैसे आप मुक्त होते जा रहे हैं, एक दिव्य खुशी, आनंद आपके अंदर उतरता हुआ और प्रकाश और अधिक बढ़ता हुआ, प्रेम बढ़ता हुआ, प्रकाश बढ़ता हुआ, दिव्यता बढ़ती गई। एक आनंद की भावना आपके अंदर जागृत होती गई। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, ऊर्जा अपने आप काम कर रही है। प्रार्थना माँ से। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, धर्म काम प्रदे देवी, नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। हे माँ काली, आपकी असीम कृपा, आपका असीम प्रेम हमारे अंदर उतरता हुआ और हमारे कण कण को प्रेममय बनाता हुआ, हमारे हृदय को पवित्र करता हुआ, निश्चल करता हुआ, निर्मल करता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ। हर पल, हर क्षण प्रेम की धारा आपके अंदर बहती देखे। सारे गिल्ट जो
किसी कृत्य के कारण या किसी और के कृत्य के कारण, या आपने दिए या किसी ने आपको दिया, वो सब रिलीज होता है और पूरा हृदय प्रेममय होता हुआ, सेलुलर लेवल पर भी क्लींजिंग होती हुई, प्योरीफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ। हमारे सब गुरुओं की कृपा भी बरस रही है, उनकी शक्ति भी काम कर रही है और हमारे हायर सेल्फ भी हमें ज्ञान से भर रहे हैं। उनके ज्ञान, उनका विजडम हमारे अंदर उतरता हुआ, हमारे साथ साथ हमारे परिवारजनों की भी सफाई हो रही है। हमने कभी भी जाने अनजाने परिवार का दिल दुखाया है या किसी का बुरा किया है, या किसी परिवार वालों ने हमारा बुरा भाव भी आए हो, वो भी क्लींजिंग होती भी। हमारे पूरे परिवार एक ही भावना से बंधे हैं, सिर्फ प्रेम के भाव से। आज सबके मन में और हृदय एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती भी। घटना कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, सब रिलीज होकर दिव्यता से भरती हुई है। कण कण हमारा दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति से अभिभूत होता हुआ, आनंदित होता हुआ, एक अविरल खुशी की धारा हमारे अंदर उतरती हुई। धीरे धीरे हृदय से अपने पूरे शरीर की तरफ देखते हुए नीचे की तरफ आए, पूरा फ्रंट, पूरा बैक, जहां कहीं भी आपको शरीर में अंधकार दिखे, इस प्रकाश से निवेदन करें, जी प्रकाशित करें। मैं प्रकाश से भरना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उनका निश्चल निर्मल मन मेरे अंदर जागृत हो, ताकि मैं माँ की असीम कृपा को प्राप्त कर सकूं। और भाव उस संकल्प पर, ताकि मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकूं, जिसके कारण मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ या आया हूँ, इस धरा पर, उसको पूर्णता करके ही इस धरा से वापस जाऊं। पूरा हृदय से होता हुआ फ्रंट एंड बैक, धीरे धीरे हिप जॉइंट तक प्रकाश को बहने दे। हाथों में भी प्रकाश, गले में प्रकाश होते हुए दोनों हाथों, पूरा चेस्ट, पूरा फ्रंट, बैक, पूरा स्पाइनल कॉर्ड को प्रकाश भरते देखे। हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पैरों के अंगूठे, पैरों की उंगलियां, हर एक मांसपेशी में, हर एक हड्डी में, हर एक बोन्स में, हर हमारे रक्त में, रक्त की धार में, पूरे शरीर में इस दिव्य प्रकाश को बहने दे, बढ़ने दे, उतरने दे। बस एक ही भाव, धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव। आज मुझे पूर्णता प्यूरिफाई होना है, आज मुझे पूर्णता स्वस्थ होना है, आज मुझे पूर्णता जागृत अवस्था में पहुंचना है।
हर पल हर क्षण एक आनंद की स्थिति आपके अंदर उतरते हुए और बढ़ते हुए, प्रकाश और प्रेम और बढ़ता हुआ महसूस करें। दिव्य आनंद की स्थिति में आप आते जा रहे हो। मन के सारे विकार दूर होकर प्रेममय स्थिति में हृदय के सारे विकार इसी क्षण दूर हो चुके हैं और आप प्रकाश बढ़ते हुए आपके हृदय में और प्रेममय स्थिति और अधिक, मन और हृदय दोनों प्रेममय होता हुआ, आनंदित होता हुआ, ज्योतिर्मय होता हुआ। शरीर का प्रत्येक सेल इस प्रकाश से भर रहा है, इस डिवाइन लाइट से। डिवाइन लाइट और शक्ति दोनों रोटेट होते हुए आपके पूरे शरीर को प्रकाशित करती जा रही है। इन भावों के अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी भाव है तो उसमें इस लाइट को प्रवेश करने कहें। कण कण प्रकाशित, हर क्षण प्रकाशित। कोई मन में अगर क्वेश्चन आए तो भी आज आप उस क्वेश्चन को भी अपने हासिल से, अपने गुरुओं से, अपने आदि पराशक्ति के उस स्वरूप से पूछ सकते हैं। इन सब का निदान मां आज कर रही है। इस लाइट को प्रार्थना करें, इस लाइट से, इस शक्ति से प्रार्थना करें। मेरे जीवन के सभी अंधकारों को मिटाकर मुझे प्रकाश का रास्ता दिखाएं, मुझे गाइड करें। मेरे परिवार में प्रेम को प्रेममय सूत्र में बांधे। एक सूत्र से हम बंधे हो, प्रेम। परिवार ही नहीं, मैं जिससे भी मिलूं उन सब से मेरा एक ही नाता हो, प्रेम का, आनंद का, खुशी का। मेरे भीतर से सिर्फ ये प्रेम जागृत हो, मैं आपका माध्यम बन जाऊं, ताकि मेरे अंदर से ये प्रकाश, आपका प्रकाश चारों तरफ फैले। कोई मेरे
ऑरा के नजदीक भी आए तो उसे सिर्फ प्रेम और प्यार ही मिले। मैं आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं, माध्यम बन जाऊं, प्रकाश फैलाने का माँ आदि पराशक्ति। यही मेरी भावना है, यही मेरी इच्छा है। हर पल हर क्षण और प्रकाशित होते हुए, एक एक सेल प्यूरिफाई होता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, अद्भुत आनंद और खुशी से भरता हुआ। फील करे उस ऊर्जा को अपने अंदर और बाहर, आपके चारों तरफ अब एक ही ऊर्जा, वही प्रकाश, वही दिव्य शक्ति। कुछ देर और इसी अवस्था में कण कण प्योरीफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ, कण कण प्रेममय होता हुआ। जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है, फील करे वो आनंद की धारा आपके पूरे परिवार पे भी फैल रही है। और अब जो भी आपके पास आता है उसको भी सिर्फ यही आनंद, यही प्रेम ही मिलना है। माँ से यही प्रार्थना करे, मुझे अपना माध्यम बना लो माँ, मुझे अपना माध्यम बना लो। मेरा होना ही इस पृथ्वी पर एक दिव्यता से भरा हो, ये भाव और मजबूत होता हुआ। आपके हृदय से निकलता हुआ अब ये प्रकाश आपके चारों तरफ होता हुआ, आपके हृदय से होता हुआ पृथ्वी माँ में भी समाता हुआ, पूरी पृथ्वी प्रेममय होती हुई, प्रकाशित होती हुई, आनंदित होती हुई, महाकाली की ऊर्जा से भरती हुई, हर जगह अशांति शांति में परिवर्तित होती हुई, हर एक पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब में आपके हृदय से निकलती हुई ये ऊर्जा फैलती हुई पूरे शहर में, ये ऊर्जा फैलती हुई। जिसके पास भी धन नहीं है उसे धन प्राप्त होता हुआ, जिसके पास भोजन नहीं है उसे भोजन प्राप्त होता हुआ, जिसके पास घर नहीं है उसे घर प्राप्त होता हुआ, हर व्यक्ति को सुखी करता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ, सबको मन की शांति देता हुआ।
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का भाव जागृत होता हुआ सबके भीतर। देखें धीरे धीरे पूरी सृष्टि में ये प्रेम की भावना देश विदेश में भी प्रेम का संदेश फैलता हुआ, शांति का संदेश फैलता हुआ, शांति ही शांति। अपने पूरे देश में भी भेजें और विदेशों में भी। पहले अपने देश भारतवर्ष को देखें और देखें माँ की ये ऊर्जा उसमें समाती है। हमारा भारत बहुत महान, धन धान्य से परिपूर्ण, शांति से परिपूर्ण, प्रेममय, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम से परिपूर्ण से भरे हुए। और अब पूरे यूनिवर्स में देखें, पूरे देश विदेश में देखें, शांति फैलते हुए, प्रेम फैलते हुए। धीरे धीरे पूरी सृष्टि में, सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में अद्भुत खुशी आपके अंदर उतरती हुई, आनंद को उस अनुभव करें जब देने में का मजा ही कुछ और है। और जब हम दे रहे हैं तो कितना अधिक और अधिक प्रेम हमारे अंदर जागृत होता हुआ, आनंद जागृत होता हुआ। ये आनंदमयी माँ, ये माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान के लिए माँ, इस ज्योति के लिए, इस शक्ति के लिए। आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी त्रिपुरेश्वरी, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी अखिलेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ काली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ त्रिपुरा माँ, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी अखिलेश्वरी, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी त्रिपुरेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ काली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ मेरी माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। फील करें उस माँ की ऊर्जा को और उस माँ की ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए, उस प्रकाश को धन्यवाद देते हुए, बहुत ही प्रेम मैं माँ की इस दिव्य प्रकाश को, दिव्य ऊर्जा को बारंबार धन्यवाद देते हुए, जिसने हमारे जीवन को में दिव्य परिवर्तन लाने का जो कारण बनी, उनको शत शत प्रणाम और धन्यवाद। महाकाल को धन्यवाद,
गणेश जी को धन्यवाद, मेरे सभी सिद्ध गुरुओं को शत शत प्रणाम और धन्यवाद, मेरे हायर सेल्फ को धन्यवाद, मेरे परिवार वालों को धन्यवाद, मेरे माता पिता को धन्यवाद, इस धरती माँ को धन्यवाद, समस्त पंच तत्व के जो हम बने हैं उनको धन्यवाद, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को धन्यवाद। जहां हम बैठकर ध्यान करें उसको धन्यवाद, और शरीर को धन्यवाद कि इस शरीर के माध्यम से हम ध्यान कर पाए। इस एक भाव, आज से इस शरीर को मंदिर बनाना है, इस मंदिर रूपी शरीर को शत शत नमन और धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जा रहे हैं, अध्यात्म में बढ़ रहे हैं, उसके लिए सबका धन्यवाद। इस भाव के साथ धीरे धीरे हम वापस आएंगे अपने हृदय तक, पर उसके पहले और एक बार धरती माँ में मूलाधार तक जाएं और धरती माँ के गर्भ में जाएं और प्रार्थना करें, माँ जितनी एक्सेस ऊर्जा हम सह पाए उतनी हमारे अंदर हो, और बाकी सब माँ आदि पराशक्ति की ऊर्जा आपको समर्पित। आपका भी मंगल हो, कल्याण हो। धीरे धीरे वापस अपने हृदय तक आए और बहुत प्रेम से अपने हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें, दोनों हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस लौटे। धीरे धीरे लौटे सब वापस, उस दिव्यता के साथ, उस ऊर्जा के साथ, उस खुशी के साथ, उस आनंद के साथ वापस लौटे। कोई बात नहीं, समय लग रहा है, धीरे धीरे लौटे, कोई जल्दी नहीं है, बहुत धीरे धीरे वापस आए। उस प्रेममय ऊर्जा के साथ, उस दिव्यता के साथ वापस लौटे। जल को हाथ में लें, ये जल में भी बहुत ही दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर गई है, ये हमारे जीवन को और सुंदर, प्रेम, निश्चलता से भर देगी, दिव्यता से भरती हुई, माँ की ऊर्जा से भरती हुई। इस भाव के साथ ग्रहण करें। धीरे धीरे वापस आए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत, कोई भी जल्दी ना करें, बहुत धीरे धीरे वापस आए। यस, आए, धीरे धीरे वापस आए, कोई हड़बड़ नहीं है। मैं आज चाहूंगी वीडियो ओपन हो, तो मैं सबका चेहरा देखना चाहूंगी आज। धीरे धीरे वापस आए। प्रज्ञा जी अभी भी बहुत गहरे ध्यान में, आने दे वापस, कुछ क्षण वेट करें। बताइए जरा। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे थे, अद्भुत। यस, मृदुला जी का भी हैंड रेस है। यस मृदुला जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मंजू जी। मंजू जी, एक तो बहुत ही अच्छा ध्यान था, और ये वे को फील ही हो रहा था, वही माता ने भेज ही दिया जो मुझे चाहिए था। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं बिल्कुल बात पूछना चाहती हूँ बिल्कुल। कि मेरे साथ ये, मैं काफी टाइम से ये चीज देख रही हूँ, मैंने सब कि कुछ अच्छा किया। हाँ एक तो ध्यान का टाइम
चाहे वो आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 3 घंटा हो या 2.5 घंटा हो। हम्म मतलब जैसे आपने शुरू कराया तो हम्म मेरा ध्यान लगता गया, वो हम्म डीप में चला गया, मुझे अब नहीं पता। हम्म लेकिन आपका खत्म होने वाला था, उससे जस्ट 1-2 मिनट पहले ही मेरे को चेतना आनी शुरू हो गई वो। हम्म। और ऐसे ही मेरे साथ हमेशा होता है, अगर मान लीजिए मैं 3 घंटे के ध्यान पर बैठी हूँ या कोई म्यूजिक लगा करके बैठी हूँ या किसी का गाइडेड एक मेडिटेशन ही सेकेंड। कर रही हूँ मैं। हाँ बोलिए। वो एक्चुअली क्या है, हाँ एक्चुअली इसका क्या आप जो बोल रहे हैं ना, एक दो सेकंड पहले ही वो वापस खुल जाता है। ये आपका हाँ, ब्रेन वो चेता जानता तभी है, आपकी चेतना है। जानती है कि कब निकलना है और कब प्रवेश करना है। तो आप सोचते हो शरीर ध्यान में बैठा है, नहीं, आपकी चेतना भी ध्यान में हाँ बैठती है। और हाँ, चेतना तो हायर होता है सेल्फ के कि साथ जुड़ी रहती है, तो उसको सब मालूम होता है कब निकलना है और कब उसमें प्रवेश करना है। हाँ, तो बीच में मुझे कुछ नहीं पता होता, इतना डीप होता है, लेकिन मतलब खत्म होने से 5-7 मिनट पहले, 2 पहले अपने आप को चेतना जगने लगती है, बाहर आने लगती है। तो वही ये मैं मतलब बोल रही सही हूँ ना, है आप कुछ अपने इसमें। हायर सेल्फ के साथ, चेतना के साथ जुड़े हुए हैं ना, आपकी चेतना बैठती है ध्यान ओके में। और चेतना ही ओके आपको बताती है कि अब निकलना है, इसलिए ओके, ऐसा होता थैंक है। यू। अच्छा अच्छा, नहीं ये थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी मिली, नहीं तो मुझे लगता था ऐसा क्या है ये। क्योंकि आप लेकिन सोच रहे हो ध्यान आपका बहुत। शरीर ध्यान में बैठा, आप तो शरीर हो नहीं ना, आप चेतना हो। हाँ जी। तो इसलिए हाँ चेतना जी। ध्यान हाँ में जी। बैठता है ना, उसको मालूम होता है कब निकलना है। तो उसके पहले ही वो जागृत हो जाता है, तो वापस आ जाता है। लेकिन तो बीच में तो मुझे कुछ नहीं पता होता, ना कुछ आपको सुनाई नहीं देता, पता कुछ भी है, नहीं पर पता। उसको सब पता हाँ, है कि वो सुनाई दे रहा उसको है, सब उसको पता। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोले, ओके। आपकी सब कॉन्शियसनेस हाँ बोले, उसको सब पता है हाँ क्या जी, हो रहा है। और जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है, वो सारी हरकतें हो सुन रही रहे है हो। वहाँ। हाँ, उसकी ये चिंता बिल्कुल मत आप सही कीजिए कह आप। रहे हैं, ऐसे ही। हाँ चलिए, थैंक बिल्कुल यू चिंता क्लैरिटी मत। देने के लिए। ध्यान बहुत अच्छा था, थैंक यू आज का ध्यान कराने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू, सभी को आत्मा। थैंक यू जी। यस विभा जी। जी, सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। आत्मवंदन। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है। clear है। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो मंजू जी आके कराती है। मेरे को तो 3 साढ़े 3 महीने के बाद में मैं आई हूँ, तो मेरा तो जैसे प्ले स्कूल शुरू हुआ है ना, लेकिन फिर भी इतनी एनर्जी और इतना मतलब एनर्जी और प्रकाश बहुत था। क्योंकि मैं तो 3 साढ़े 3 महीने के बाद तो जैसे वही प्ले स्कूल से बच्चा शुरू करता है, वो आज मतलब कल से मैंने शुरू किया है फिर से। लेकिन बहुत एनर्जी थी, बहुत ज्यादा। और प्रकाश भी बहुत मुझे दिखाई दे रहा था। और मंजू जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भगवान का भी जो मैं जुड़ पाई वो इतना इतने टाइम के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाह थैंक यू रही हूँ जी। मैं। थैंक यू। थैंक यू जी। यस अंजू जी, हम्म। बस अनम्यूट करें अंजू जी। आत्मबंधन। हाँ जी। आत्मवंदन। बहुत और बहुत रोशनी थी, और रोशनी जैसे क्रॉस होते हुए ही हमको कई कलर की दिखाई दे रही थी। वाह। फिर ऐसे लगा हम सीढ़ी से उतरे हैं, मतलब काफी, मतलब यंग थे उस समय का, कुछ उस तरह का दिखा। फिर वहां पे पता नहीं क्या अजीब सा हुआ, वो नहीं समझ में आया, वो चीज दिखा। और एकदम एंड में जैसे 8 लाइन ओम ओम की दिखाई दे रही थी, वाह। जैसे ऊपर से वेरी नीचे, नाइस। नीचे से ऊपर जा रही है। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। यस, कोई और बताना चाहेगा कुछ? कोई और शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है? हाँ इंदु जी। यस इंदु जी। धन्यवाद मंजू जी। धन्यवाद। बहुत ही एनर्जीज बहुत ज्यादा, और बहुत शरीर में कंपन भी हो रहा था, पता नहीं थैंक ऐसे वाइब्रेशंस, मतलब काफी ऐसा फील हो रहा था। बहुत अच्छा ध्यान, गहरा। यू। थैंक यू धन्यवाद। जी।
अभी भी मतलब सिर भी थोड़ा भारी है, और अभी भी एनर्जी थोड़ी ज्यादा ही है। अभी मैं बाहर जाऊंगी, लॉन में एक चक्कर लगा के आता हूँ बाद में। नहीं नहीं। तो पता ही नहीं चला कब एंड हुआ। एंड करा तभी था आपने, बुलाया था तुमको वापस। चलो, मैं तो बाद में आपके बताई कि प्रज्ञा जी बैठी तब मेरा होश आया। कैसे शायद खत्म हो गया था। यस कमला जी। आत्मवंदन मैम। आत्मंदन। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा था। और मुझको ये ना आंख में से पानी बहुत आ रहा था लास्ट में 5 मिनट। कोई बात नहीं, प्यूरिफाई हो रहा है सब, होने दे, अच्छा है। हाँ कुछ निकला है। बहुत ही अच्छा है, आंख से पानी निकलना तो अध्यात्म में बहुत ही अच्छा है, हाँ, प्यूरिफिकेशन बहुत करना। गहरा ध्यान था। हाँ, सर भी अभी बहुत भारी भारी है। हाँ, हो जाएगा ठीक, थोड़ा पानी पी ले, एनर्जी बहुत हाई थी हाँ ना। और थोड़ा ग्राउंडिंग और कर हाँ ले कि माँ जो भी एक्सेस ऊर्जा माँ धरती में समाहित, आज माँ की आदि पराशक्ति की इतनी बड़ी शक्ति को अपने ले रहे हैं, तो वो भी तो कम नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। बीच में ऐसा भी लगा कि मावतार बाबा जी आए और वो मुझे हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं उसकी गुफा में। वेरी नाइस, ऐसे वो तो तो है ही, हाँ, वो तो मुझको है ऐसा ही। लगा। अब हम लोग जाने भी वाले हैं ना। जाने भी वाले, आ रहा है हाँ टाइम। हाँ हाँ। बीच में ऐसा वो आधा ध्यान हुआ ना, तब ऐसा लगा कि बाबा जी आए, वो लेकर जा रहे हैं। तो बिना उनकी थैंक यू आज्ञा के मैम। कुछ संभव है ही नहीं ना। धन्यवाद मैम। थैंक यू जी। थैंक यू शेखर। थैंक थैंक यू। यू जी। थैंक यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? यस गीता मलिक। अनीता जी। अनिता जी भी। यस अनिता जी, अनम्यूट करें। हम्म, अनम्यूट कर लें अनिता जी। आत्मवंदन मैम। आत्मंदन। बहुत डीप ध्यान लगा, जैसे सबने बोला कि भारी मन हो गया था, मेरा भी वैसे ही भारी मन लग रहा है। और ध्यान तो बहुत अच्छा लगा, शायद इसी का असर होगा। और बहुत सुंदर। और जैसे ध्यान में बैठे तब याद नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हाथ में फैलाई हूँ और उसमें कुछ सूखा दूब की तरह कोई मेरे हाथ में दे रहा है। इस तरह से मैं, पता नहीं क्या था, लेकिन देवी बहुत अच्छा, बहुत डीप ध्यान लगा। बहुत सुंदर। थैंक यू। देवी थैंक शक्ति यू। ने प्रसाद दिया आपको। थैंक यू जी। प्रसाद मन दी से एकदम डीप लगा था। थैंक यू मैम। कि मेरा कि शुरू में तो थोड़ा सा मुझे कुछ दिखा है, उसके बाद तो शून्य में थी। एकदम सुनने में ही थे हम, तो खुद ही सुनने में हो थे, बोल जा रहे थे, क्या बोल रहे थे खुद को भी होश नहीं है। शुरू के संकल्प सारे सुन लिए, उसको तो कुछ दिखा भी है, फिर तो चली गई, फिर का समय कहाँ गया मुझे पता ही नहीं। शायद ना उठाते तो मैं यही बैठी रह जाती। यस गीता जी। यस गीता मलिक। क्यों है वो? आत्मंदन मोड। आप आत्मंदन। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मैं ऐसे ही बोलूंगी, वीडियो ऑन नहीं कर रही। ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, मैं मेरे को ना मेडिटेशन में ना राइट हैंड में बहुत कंपन हो रहा था। अच्छा। तो वो क्यों हो रहा था? काफी हो रहा था। और अभी ठीक है। हाँ, हाँ जी अभी ठीक है। सिर्फ मेडिटेशन में करीब 10 मिनट हुआ। हाँ, वो आपका मैंने कहा ना, जहां जहां सेलुलर लेवल पे काम कर रहा था ना, वो सेल क्लीन हो रही थी। तो मैंने ओके। इसीलिए बार बार कहा कि आप ध्यान दीजिए किस अंग में कहाँ पे आपको है ना वो क्लींजिंग हो रही है। तो आपका हैंड में क्लींजिंग हो रहा था, ओके। ओके। समझ आ ओके। गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा कि अपने उस प्रत्यंग अंग को देखिए जो क्लींजिंग हो रही है, तो आप फील कर पाओगे, क्योंकि वहां रोशनी बढ़ रही है। तो हाँ जी। इसीलिए आपके हाथ ओके। में कंपेन हो रहा था, बाद में अभी अभी दर्द भी नहीं होगा, और नहीं, हल्का भी हो अभी गया तो होगा। हाँ, हाँ, हल्का भी अभी हो गया। हल्कापन है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम्म। वो जो भी चीज थी वहां पे, जो भी भाव हम्म। थे, वो भाव रिलीज हो चुके हैं। ओके। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। यस अनिता जी। अच्छा नहीं, मृदुला जी, आपको कुछ कहना है? आपका हैंड रेज है या पहले से ही है? ने अभी की है फिर से। फिर से किया? यस अनम्यूट करिए मृदुला जी। हाँ जी। और मनु जी, मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था ये। हाँ। जैसे अब मैंने कहा कि चेतना उससे थोड़ी देर पहले ही आ गई, यानी कि वो हम्म। सब हो गया। लेकिन हम्म। कोई भी ध्यान हो ना, तो मेरे को लगता है जब तक वो 3 बार करो ना, तब उससे संतुष्टि मिलती है, मतलब अच्छा लाइट फील होता है। अब भी ऐसा लग रहा है एक बार और करो, 2 बार और करो, तब जाके
मतलब ऐसा लगेगा हाँ अब हुआ कुछ। बस फिर रात में फिर करेगा, क्योंकि रात में ये फायदा रहता है ना कि आपको उठने की जरूरत नहीं, जब तक बैठे हैं बैठे ही हैं। नहीं नहीं, मैं इस वाले को तो मतलब ये तो है ही है, लेकिन मैं नॉर्मली बता रही हूँ किसी भी ध्यान के लिए। तो मेरे आपके साथ ये भाव है कि मतलब आपका एक्चुअली आप पूरा अनुभव करना चाहती होंगी, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सोच के आई होगी मुझे हर चीज पूरी तरह से वो उसको साधना है अपने को, आपके हम्म। मन में होगा ये, आपकी चेतना शक्ति में होगा कि मुझे पूरी तरह से इसको ग्रहण करना है। इसीलिए आपका भाव रहता है कि 2 बार कर लूं 3 बार कर लूं। हाँ वो 3 बार। अच्छा ही है ना, ये तो बहुत अच्छी भावना है कि अच्छा है, कोई भी जितना ध्यान करेंगे नहीं दो और 3 बार। उतना लेकिन सधेगा। मंजू जी, हम्म। लेकिन मुझे ना बीच में जैसे प्रज्ञा जी कह रही थी स्टार्टिंग का शुरू होगा और हम्म। लास्ट का पता नहीं, बीच का कुछ नहीं पता होता, ना सुनाई पड़ता, कोई सुन एक्चुअली नहीं कुछ आता, कोई दिन दिखाई नहीं होगा पड़ता। ऐसा। ये तो आप अच्छा कब से है। ध्यान कर रही हैं? हाँ, ये तो अच्छी बात होती है कि आप नहीं शुरू मेरे को तो काफी टाइम हो गया ध्यान करते हुए। हम्म। धीरे धीरे हो जाएगा तो ठीक, धीरे धीरे। एक्चुअली क्या होती है, ये जो डीप स्लीप होती है हम लोगों की, वो जब खत्म हाँ होती है ना उसके बाद चेतना का स्तर उठ जाता है। तब आप कितना भी गहरे ध्यान में हो, अच्छा आपको आंख मतलब आपको सब अनुभव होगा। उसमें कभी कभी टाइम लगता है, तो हो सकता है अभी अच्छा कुछ मेरा दिन और लगे, फिर आप पूरी चेतना के स्तर पे आ जाएंगे तो हर समय देखिए तुरंत ध्यान में जा भी सकेंगे, तुरंत वापस लौट भी सकेंगे। हाँ इसके साथ एक बात और, जैसे 3 बार के बाद मैं राइट करवट से लेटूंगा तब मुझे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा सीन कि क्या हो रहा है, कुछ भी मतलब बताना होगा या पता जो भी इंट्यूशन आएगी तब आएगा वो। वो एक्चुअली अपना अपनी चेतना का स्तर होता है ना। कुछ दिन देखिए, ओके कुछ और दिन करेंगे, एक संकल्प लेके बैठिए कि मुझे भी अनुभव करना है जल्दी, और मुझे ओके किसी भी हालत में इस ध्यान में बैठते समय ही बोलिए सोना नहीं है, हम्म मुझे गहरे ध्यान में, मुझे ध्यान में सब अनुभव हो, ये भाव डाल के ओके बैठिए। मैं आज से अपने सही ध्यान में सब अनुभव करना चाहती हूँ, ये भाल डाल के एक हाँ संकल्प आप बैठिए। बाबा ने कहा, इना माँ थैंक ने भी कहा कि संकल्प डाल के बैठो, तो ये संकल्प डाल के बैठिए आप। सही। फिर देखिए थैंक यू धीरे धीरे मंजू जी आपको गाइडेंस के लिए। समझ आने लगेगा। ठीक है ना? हाँ थैंक यू मंजू जी गाइडेंस के लिए। हाँ तो ठीक ठीक। तो हम लोग यही एंड करें। जी। यस। हाँ। का बहुत ही अद्भुत रहा फ्रेंड्स, दोबारा भी कर सकते हैं आप लोग, हम्म। 3 बार करें 4 बार करें, जितना मन करे कर